नमस्कार सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। और जितने भी लोग हमारे जम्मू कश्मीर या भारत के रहने वाले देश के अलग अलग कोनों में भी हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से राम राम। देखिए, ये खबर जो है एक बड़ी खबर है और ये खबर कश्मीर से है। लगातार कश्मीर के अंदर जो है एनआईए की रेड्स चल रही हैं और एनआईए की रेड्स में जो है कई सारे लोगों को जो है इसमें अरेस्ट किया गया है, जो वो लोग हैं जो आतंकियों के साथ जिनका सीधा संपर्क था। इसलिए अब मैं उनको लोग नहीं कहूँगा, वो आतंकवादी हैं। आतंकियों के साथ जिनका संपर्क हो वो आतंकवादी ही होता है, वो एक आम नागरिक नहीं होता है, वो आतंकवादी बन जाता है। इसीलिए एनआईए ने जो है 9 आतंकियों को कश्मीर में गिरफ्तार किया है। ये वो 9 आतंकी हैं जो लगातार लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अल-बदर और टीआरएफ जैसी आतंकी तंजीम के साथ जो है लगातार कांटेक्ट में थे। उनको हर किस्म की मदद दे रहे थे और कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकी हमले होते हैं उन आतंकी हमलों में इन आतंकियों का पूरा सपोर्ट रहता था वहाँ पर आतंकी हमले करवाने में। अब मैं आपको बताता हूँ, जो अलग अलग आज एनआईए द्वारा रेड्स हुई हैं उसके अंदर एक जगह से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी केस में। और इसके अंदर जो ये 5 आतंकी एक जगह से गिरफ्तार हुए, 4 एक जगह से। जो पहले 5 गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम सुन लीजिए। मोहम्मद हनीफ चिरालू जो श्रीनगर का रहने वाला था, दूसरा है हनीफ, ये बड़गाम का रहने वाला है, तीसरा है ओवैस डार, ये पुलवामा का रहने वाला है, चौथा है मतीन भट्ट, ये शोपियां का रहने वाला है, पांचवा है आरिफ फारूक भट्ट, ये श्रीनगर का रहने वाला है। इन 5 को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और इन आतंकियों का सीधा कांटेक्ट था लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद आतंकी गुट, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर और उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं उनके साथ, और इसके साथ साथ जो टीआरएफ के ग्रुप हैं उनके साथ भी इनका सीधा जो है कनेक्शन था। इसके अलावा आज एनआईए ने 4 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन 4 आतंकियों के भी नाम सुन लीजिए। ये 4 आतंकी हैं वसीम अहमद, श्रीनगर का रहने वाला, दूसरा आतंकी है तारिक अहमद डार, ये भी श्रीनगर का है, तीसरा है बिलाल अहमद मीर, ये भी श्रीनगर का रहने वाला है, चौथा है तारिक अहमद, ये श्रीनगर का रहने वाला है। ये चारों आतंकी जो हैं ये भी अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। इनके बाद 5 और को पकड़ा। हो सकता है इन चारों ने अपने 5 साथियों की बारे में जानकारी दी हो। तो 9 आतंकियों को एनआईए ने अलग अलग जगह पर रेड करके टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी केस के तहत जो है गिरफ्तार किया है। और इन आतंकियों का सीधा कनेक्शन था, सीधा, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा कनेक्शन था अल-बदर, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, टीआरएफ, अल-बदर, इन सब के एसोसिएट्स के साथ। और ये अपने आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई के चीफ और जो लश्कर के चीफ और जैश मोहम्मद के चीफ, हिजबुल के चीफ जो पाकिस्तान से भी ऑपरेट करते हैं, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और ये आतंकियों की मदद करते थे सिविलियंस किलिंग में, ये आतंकियों की मदद करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करने में, ये आतंकियों की मदद करते थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए। ये आतंकी थे। 9 आतंकी, एक बार फिर से सुन लीजिए, 9 आतंकी कश्मीर से गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है। मेरी तरफ से एनआईए को बहुत बहुत मुबारकबाद। कल कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोना शुरू हो जाएगा और वो अपने बयान में ये कहेंगे कि एनआईए जो दिल्ली कह रहा है वही कर रहा है। एनआईए एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो आतंकियों के ऊपर, जो टेरर फंडिंग के ऊपर कड़ा प्रहार करती है। इसमें दिल्ली या मुंबई इनका कोई काम नहीं है। इसमें सबसे बड़ा काम है हमारी देश की सिक्योरिटी का। हमारी देश की सिक्योरिटी की जहां बात आती है वहां पर किसी को बख्शा नहीं जाता है। यहां पर जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोना भी आता है और कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों को आतंकवादियों के साथ जो है सांत्वना पेश करने के लिए उनके घरों में भी जाना होता है। लेकिन इस समय हालात कुछ हो रहे हैं। अगर आपको रोना है आप रोइए,
अगर आपको उनके घर में जाना है आप उनके घर में जाइए, अगर आपको आतंकियों के साथ समर्थन देना है आप दीजिए, लेकिन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस समय काम चल रहा है। और ये मैं एक बार फिर से मुबारकबाद दूंगा। आज दुर्गाष्टमी जी का भी दिन है, कल श्री रामनवमी भी है, जिसे रामनवमी के नाम से लोग बड़ी खुशियों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो 8 दिनों के व्रत रखे होते हैं, या कई लोगों ने आज व्रत ख़त्म किए हैं, कई लोग कल ख़त्म करेंगे। ये माता रानी के नवरात्रे जो ख़त्म हो रहे हैं, उन्हीं नवरात्रों में इन आतंकियों के ऊपर कड़ा प्रहार हो रहा है। और ये 9 आतंकी कश्मीर में गिरफ्तार किए हैं NIA द्वारा, जिनका डायरेक्ट लिंक आतंकियों के साथ था, जिनका डायरेक्ट लिंक आतंकवादी संगठनों के साथ था। ये एक बड़ी खबर है जो कश्मीर से आ रही है और इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा NIA को। इसी तरह से NIA पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोने को इग्नोर करते हुए जितने आतंकी हैं इनको हिरासत में लेना शुरू करें। धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।